वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रायवंड में मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। लीग क़यादत का निज़ाम की नाकामी की बातों पर इजहार तशवीश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर भी बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही है। दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल ने उनका इस्तकबाल किया। चीनी दिफाई अताशी, सिफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक थे। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम में कल पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर 208 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 8,90,621 रजिस्टर्ड वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कहा, कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियां हों उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर ज़मीन की हो, वसाइल कश्मीर के हों, मगर नौकरियां किसी और को मिलें। जब साजिशी अनासर ये बात करते हैं कि ये मुहाजिर सीटों पे सवाल उठाते हैं, तो ये इनको पता होना चाहिए कि जितने कश्मीरी बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके आबा अजदाद ने न सिर्फ कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, बल्कि इन्होंने कश्मीर कॉज में अपना भरपूर हिस्सा डाला। तो ये साजिशी अनासिर को महाजिर नशिस्तों पर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी है। मीरपुर डिवीज़न से नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। नवाज शरीफ के दौर में कश्मीर में रिकॉर्ड तरक्याती काम और दानिश स्कूल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। आज़ाद कश्मीर में आइंदा नून लीग ही हुकूमत बनाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार, 3 अदवार के बाद भी बात ना बन सकी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पीपल्स पार्टी धांधली के मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। अगर मेरा चेयरमैन बिलावल साहब ख्वाजा आसिफ के लिए कहता है कि जी कश्मीर मीरपुर वालों को तुम कश्मीरी नहीं मानते हो तो तुम्हें वजारत में नहीं होना चाहिए, तो मैं भी इसी बात की। और फिर ख्वाजा आसिफ का क्या कहूँ, हाइब्रिड सिस्टम की तुम तारीफ कर रहे हो, ये बहुत ही भौंचाल अंगेज बयान है। हम मुज़ाकरा करने के लिए भी तैयार हैं। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए, 22 काबीनाएं चाहिए और कर्जे पे गुजारते हो। पीपल्स पार्टी ने मोहसिन नकवी से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ के बयान को इश्तियाल अंगेज करार दिया। बोले, पाकिस्तान इन हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भयानक साजिशें करके मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है। हुक्मरान अखराजात कम करने की तलकीन करते हैं, कर्जों पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला और 22 गवर्नर्स चाहिए। अगर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का है तो सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठा दिया। कहा,
सूबे 4 हों या 7, इससे मुल्क का इंतजामी निज़ाम तब्दील नहीं होगा। हमें ना डराया जाए कि कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो संभाले नहीं जाएंगे। हमने इन कॉकरोचों को अच्छी तरह से संभाला हुआ है और अब यही कॉकरोच बातें कर रहे हैं कि चोर दरवाजे बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म के 18 घंटे काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वज़ीर आज़म की मेहनत से मुल्क को बहुत फ़र्क पड़ा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक अमन पसंद मुल्क तस्लीम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर मुबाहिसा कराने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए यूनिट्स के लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है, किसी की ख्वाहिश पर नए यूनिट्स नहीं बनाए जा सकते। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला होने जा रहा है। कुछ फसादी मेंढक इलेक्शन के दिनों में निकल आते हैं और फिर नजर नहीं आते। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक, यानी इंतज़ामी ज़रूरत, पाकिस्तान की इंतज़ामी ज़रूरत है, इंतज़ामी यूनिट्स भी बनने चाहिए। इनफ इज़ इनफ। मेरे ख्याल में 80 साल से जो एडहॉकिज़म चल रहा है, अब इसका ख़ात्मा होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें अब सर जोड़ कर बैठें। ये निज़ाम इनफर्टाइल है, बांझ है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान है, मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क में नए यूनिट्स ज़रूर बनने चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सूबों की ये शक्ल 1 यूनिट से पहले ख़त्म हो गई थी। सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क का आइन करता है। नाकाबिले तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। फारूक सत्तार ने कहा, मोहसिन नकवी ने जो बात की ये हमारी जिद्दोजहद की आगाज़ थी। नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स अवाम की राय है। इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के लिए क्या पाकिस्तान में रेफरेंडम नहीं हो सकता? तूफान किसी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है और जहां भी इसकी बात होती है, हो रही है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में बावर कराया कि मुल्क की आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि सूबे अब तक सिर्फ 4 ही हैं। मुल्क चलाने और मसाइल से निमटने के लिए इंतजामी यूनिट ज़रूरी हो गए, इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आजकल बिलावल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाए जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, बिलावल खुद अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं। हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल अपने वालिद और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़ा लें। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमारे बड़ों की तौहीन करें और हम चुप बैठे रहें। अब जवाब देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।